दोस्तों, आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में देखा गया है कि खिड़की से बाहर दरख्त देखने वाले मरीज दूसरे मरीजों के मुकाबले में जल्दी सेहतयाब हो गए। यानी वो मरीज जिनके कमरों में कुछ खिड़कियां थी और खिड़की से बाहर दरख्त दिखते थे, वो सिर्फ दरख्त देखने की वजह से ज़्यादा जल्दी सेहतयाब हो गए। यानी कि दवा एक तरफ और व्यू एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? यार एक बात सच बताएं, हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर कहा है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल घबरा रहा। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो दिल घबरा रहा होता है और जिसकी वजह समझ नहीं आती, उसका मसला असल में हम नहीं होते, मसला हमारा कमरा होता है। हाँ भाई, वही कमरा जिसमें कपड़े कुर्सी पर पहाड़ बने हुए होते हैं और मोबाइल फोन का चार्जर स्नेक की तरह लिपटा हुआ पड़ा होता है और कमरे की लाइटिंग ऐसी होती है जैसे कि किसी हॉरर मूवी की शूटिंग हो रही है। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट की, हीलिंग स्पेसेस, यानी कि वो जगह जो हमें क्वाइटली हील करती हैं। दोस्तों, असल में बात यह है कि ये जो हमारा माइंड है, ये एक साइलेंट सीसीटीवी की तरह है जो हर चीज रिकॉर्ड करता है। हमारे आसपास रोशनी कैसी है, कैसी आवाजें हैं, माहौल कैसा है, स्मेल कैसी है, और फिर क्वाइटली फैसला करता है कि आज तुम काम रहोगे या आज तुम स्ट्रेस में रहोगे। यानी अगर आपका दिमाग देखेगा कि तेज शोर है, क्लटर है, तो फौरन दिमाग मैसेज भेजेगा डेंजर डेंजर, अलर्ट अलर्ट। लेकिन अगर क्लीन स्पेस है, सॉफ्ट लाइट है, तो दिमाग फौरन मैसेज भेजेगा रिलैक्स मोड ऑन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका इन्वायरमेंट आपके मूड का रिमोट कंट्रोल बन गया है। तो दोस्तों, हमारा इन्वायरमेंट हमें कैसे मुतासिर करता है, तो जरा अपनी लाइफ देखते हैं कि उसमें क्या होता है। पहला सिनेरियो ये है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, हम पढ़ने बैठे हैं, लेकिन बेड साथ है, रूम मैसी हुआ है और फोन हाथ में है। नतीजा क्या निकलता है कि 5 मिनट पढ़ाई की और 15 मिनट जो है किसी नोटिफिकेशन की वजह से मोबाइल उठाया और उस 15 मिनट स्क्रोलिंग में निकल गए। या क्योंकि बेड साथ है तो हम कहते हैं यार पहले थोड़ा आराम कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद पढ़ूंगा, और उससे होता यह है कि बंदा लंबी नींद में चला जाता है और पढ़ाई रह जाती है। एक दूसरा सिनेरियो ये है कि आप अपने आप से कहते हैं कि यार डिप्रेशन फील हो रहा है, कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रही। लेकिन जब आपका कमरे का हाल ये है कि रूम डार्क है, कर्टन्स बंद हैं, कोई फ्रेश एयर नहीं आ रही, तो आपके दिमाग ने यही सिग्नल तो देना है कि यार ये जगह तो ऑलरेडी सैड है, तो मैं भी अब सैड ही हो जाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब आप 10 से 15 मिनट किसी ग्रीनरी वाली जगह पर वॉक करते हैं, तो आपका जो ये स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, इसका लेवल कम होता है। यानी ये जो आपके दरख्त हैं, ये एक तरह के साइलेंट डॉक्टर्स हैं, और पार्क जो है वो एक तरह की थेरेपी है। इसीलिए दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम कभी माउंटेन एरिया में जाते हैं, बीच पर जाते हैं या किसी ग्रीनरी वाली जगह पर जाते हैं, तो अचानक दिल कहने लगता है कि यार लाइफ तो बड़ी अच्छी है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चला कि हमारे इन्वायरमेंट का हमारे मूड पर और हमारे दिमाग पर और हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। और कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, उसके ऊपर नेगेटिव असर डालता है। और कुछ माहौल ऐसा हो सकता है जो हमारी बॉडी पर अच्छा पॉजिटिव असर डालता है, वो हीलिंग माहौल होता है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने रूम को, अपने घर को और अपने आसपास की जगह को कैसे हीलिंग स्पेस बना सकते। तो सबसे पहली टिप है कि भाई अपनी इस लाइट को फिक्स करो, अपने रूम के कर्टन्स खोलो, सनलाइट को अंदर आने दो। ये फ्री विटामिन है, फ्री मूड बूस्टर है। तो सबसे पहले अपनी लाइट को फिक्स करें। दूसरी जो टिप है वो ये है कि अपने माहौल में थोड़ा नेचुरल चीज को ऐड कर लो। कोई प्लांट, कोई पौधे का गमला अपने रूम में रख लें, और जब हो सके मौका मिले तो अपने घर के आसपास किसी पार्क में बंदा थोड़ी देर के लिए वॉक कर ले, उस ग्रीनरी के माहौल में रहे, उससे अच्छी जो इसकी असरात हैं उसको अपनी बॉडी में और अपने माइंड में एब्जॉर्ब करे। तो दूसरा जो टिप है वो ये कि अपने माहौल में नेचर को ऐड करें। तीसरी जो टिप है वो ये है कि ये जो नॉइस है इसको कम करें। हर वक्त कोई ना कोई साउंड और शोर आपके आसपास रहेगा तो वो आपके ऊपर नेगेटिव असर डालेगा। कभी कभी कुछ साइलेंस में भी आए, कुछ खामोशी में भी आए, आपका दिमाग भी कहेगा ओ भाई थैंक यू, शुक्रिया, तुमने मुझे साइलेंस में डाला। हर वक्त मैं कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनता रहता हूँ, प्रोसेस करता रहता हूँ। तो साइलेंट माहौल और खामोशी में भी आए, कुछ वक्त खामोशी में गुजारें ताकि आपके माइंड को भी कुछ ब्रेक मिले, आपको थोड़ा पॉज मिले। तो अपने लाइफ में दूसरी ये टिप ये है कि अपने लाइफ से नॉइस को कम करें। इसके बाद जो टिप है वो ये है कि अपनी लाइफ से क्लटर को ख़त्म करें। ये जो हम कहते हैं कि यार ये मैं बाद में साफ़ करूँगा, ये सबसे बड़ा डेंजरस लाए है कि नहीं? क्योंकि मैसी रूम होगा तो मैसी लाइफ होगी, सिंपल। और मैसी लाइफ होगी तो वो आपको हमेशा आपके माइंड के ऊपर नेगेटिव
नेगेटिव असर डालेगी। तो मैसी माहौल ना रखें, अपने आसपास चीज़ों को क्लटर फ्री करें ताकि आपका माइंड भी अच्छा फील करे। इसी तरह एक और टिप ये है कि अपने घर में, अपने कमरे में एक चिल कॉर्नर बनाएं अपने लिए। वो क्या होगा, वहाँ पर वो एक ऐसा कोई कॉर्नर हो आपके रूम का जहाँ आप बैठें, सोचें, कुछ रिफ्लेक्ट करें। ये आपका एक मिनी थेरेपी जोन बन जाएगा। तो दोस्तों, हम असल में हमेशा अपने आप से ये सवाल करते रहते हैं कि यार मैं स्ट्रेस्ड क्यों हूँ, मैं क्यों हर वक्त स्ट्रेस में रहता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से हमें ये सवाल नहीं करना चाहिए। हमें असल में अपने आप से सवाल ये करना चाहिए कि मैं किस किस्म के इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ। क्योंकि जब टॉक्सिक जगह होगी तो टॉक्सिक फीलिंग्स ही हमारे माइंड में आएंगी, और अगर काम जगह होगी तो हमारा माइंड भी काम रहेगा। ये कोई साइंस नहीं है, ये तो सिंपल बायोलॉजी है। आप खुद सोचें दोस्तों, अगर आप रोज़ एक ऐसी जगह बैठें जहां आपको सुकून मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके थॉट्स खुद ब खुद चेंज होंगे, आपका मूड बेहतर होगा और आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन क्वाइटली आप हील होना शुरू हो जाएंगे। आप करके तो देखें। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आपको ये लगे कि यार लाइफ कुछ हैवी लग रही है, तो खुद ब खुद से अपने आप को ब्लेम मत करना शुरू करना, बल्कि अपने इन्वायरमेंट को देखना। क्योंकि कभी कभी सिर्फ क्या होता है कि हमें लाइफ को नहीं, बल्कि सिर्फ अपने इस रूम को रीअरेंज करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अपने माहौल को, अपने रूम को और अपने घर को ऐसा बनाएं जिससे आपके ऊपर उसका नेगेटिव असर ना आए, बल्कि आपके ऊपर उसका पॉजिटिव असर आए, और आपकी जो आसपास और आपका रूम है वो आपके लिए हीलिंग स्पेस बन जाए। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसका रूम देखकर आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है।